सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कहते हैं ना, जब माइंड ब्लॉक हो जाए और कुछ करने का मन ना लगे तो बैग पैक करो और निकल जाओ बिना कोई प्लान के। और घर वाले परमिशन ना दें तो उनको भी साथ लेके निकल जाना चाहिए। तो इसी तरह ये रोड ट्रिप हमारा प्लान हुआ है, सडन अनप्लान्ड। हम भी बस निकल चुके थे सुबह 4:30 बजे घर से, भिलाई से। हम निकले थे बस ये एक माइंड में लेके कि हमें जगन्नाथपुरी के दर्शन करने हैं, जिसका प्लान काफ़ी टाइम से बन रहा था। बट फाइनली आज बोलते हैं ना, वो भगवान का जब बुलावा आता है तभी भगवान अपने दर्शन देते हैं और तभी वो प्लान सक्सेसफुल होता है। हम भी रोड ट्रिप के लिए निकल चुके थे। आपको सबसे पहले बात मैं ये बता दूं कि रोड ट्रिप की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कुछ प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। बस आपके पास एक अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए और एक अच्छा सा ड्राइवर होना चाहिए जो कि आपको अच्छे से ड्राइव करके ले जाए, क्योंकि भाई रास्ता बहुत लंबा होता है और ड्राइवर के ही ऊपर सबकी जान डिपेंड होती है। तो एक ट्रस्टवर्दी आपका ड्राइवर होना चाहिए। हमारे घर में हमारे भैया जी ही ड्राइव करते हुए ले गए थे। हम लोग पूरी फैमिली इस ट्रिप पे गए थे। हम निकले हुए थे रायपुर से सुबह 4 बजे और निकलते निकलते दिन हो मतलब सूरज निकल गया था, सनराइज़ हो गया था और कितना प्यारा लग रहा है, देखिए सनराइज़ भी। तो चलते चलते हम थोड़ा सा थक गए थे तो बीच में हमने स्टॉपेज लिया था हाथ पैर सीधा करने के लिए, क्योंकि आप जानते ही हैं ड्राइव करते करते एक ही पोजीशन में बैठे बैठे भी हाथ पैर ये अकड़ जाता है। फिर हम थोड़ा सा वीडियो बनाते हुए, क्योंकि ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है उसको भी एंटरटेन करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर उसकी आँख लग गई तो हम सबकी जान खतरे में आ सकती है। तो ऐसे ही हँसी मज़ाक करते हुए, गपशप करते हुए हम आगे निकल गए। और देखिए सबसे पहले ये व्यू का आप नज़ारा देखिए, कितना प्यारा लग रहा है सन राइज़ होते हुए, एकदम ही लाल लाल। ऐसा लग रहा है कि आग का कोई गोला निकाल के रख दिया है और ऊपर से ये नेचर भी बहुत प्यारा लग रहा है। फिर कुछ दूर आगे आते ही हम सरायपाली में जस्ट पहुंचे ही थे और हमें ये एक ढाबा मिला। तो हमने सोचा क्यों ना हम ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि हम सुबह से निकले थे तो हमारे पेट में भी चूहे दौड़ने लग गए। और यहाँ पर रुके हम थोड़ा आगे की प्लानिंग भी कर लें कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ घूमने जाना है, क्योंकि अब रोड ट्रिप पे आए हैं तो हम सोच रहे थे कि आगे जो भी बीच में स्पॉट पड़ेगा तो हम उसे भी कवर करते चलें। तो हम यहाँ पर जब स्टे किया था, हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जो कि हम अपने घर से ही रहे थे। हालांकि यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। सुबह सुबह पोहे का नाश्ता बना हुआ था, पर हम घर से लेके आए थे तो हमने वही खाया और चाय हमने यहीं से पी। और फिर हम डिस्कशन कर ही रहे थे कि आगे हमें क्या मिलेगा। तो हमें पता चला कि आगे कुछ दूरी पे जाके हमें बारगढ़ पड़ेगा। बारगढ़ से हमें पदमपुर जाएंगे तो हमें नरसिंहनाथ टेम्पल में पड़ेगा। तो हमने सोचा कि जब जा ही रहे हैं तो नरसिंहनाथ टेम्पल के दर्शन भी कर लें। हालांकि मैं आपको ये डिस्क्लेमर पहले से ही दे देती हूँ कि अगर आप पुरी जा रहे हैं तो पहले आप पुरी ही जाइए, क्योंकि अगर आप बीच में स्पॉट कवर करेंगे तो आपको पुरी पहुँचने में थोड़ा लेट हो सकता है। बट हम सोचे कि हम जल्दी निकल चुके हैं तो हम नरसिंहनाथ टेम्पल भी घूम लेते हैं, क्योंकि नरसिंहनाथ टेम्पल बुरा तो है नहीं, अच्छी बात है। वो वहाँ टूरिज्म प्लेस बहुत ही प्यारा है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना अंदर पड़ जाता है। हालांकि नरसिंहनाथ टेम्पल आपको रायपुर से कम 165 टू 170 किलोमीटर्स पड़ेगा। तो आपको रायपुर से अभनपुर, अभनपुर से राजिम, राजिम से आपको बारगढ़ होते हुए, बाग बहरा होते हुए पदमपुर पहुंचना है। पदमपुर आपको बारगढ़ में ही पड़ेगा और उसके बारे में कुछ मान्यताएं भी हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। बट ये थोड़ा सा अंदर पड़ जाता है, आपको पदमपुर से 35 किलोमीटर। नरसिंहनाथ में हम 10 साढ़े 10 बजे पहुंच गए। अब आपको 20 साल बाद आ रहे हैं। 20 साल बाद 2006 में आए, काफ़ी चेंजेस आ गया है। 2026 में। आपने देखा कि हम पहुंच गए 10 बजे नरसिंहनाथ टेम्पल। नरसिंहनाथ टेम्पल की काफ़ी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि नरसिंहनाथ टेम्पल रामायण काल में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो कहते हैं कि नरसिंहनाथ टेम्पल जहाँ पर स्थित है, जो पहाड़ में स्थित है, गंधमर्दन पहाड़,
मैं नाम भी नहीं ले पा रही हूँ, गंधमर्दन पहाड़ में ये स्थित है। तो कहते हैं कि हनुमान जी इसी पहाड़ को अपने हाथ पे उठा के लेके जा रहे थे, तो इसकी मान्यता इसमें भी है। और ये नरसिंहनाथ टेम्पल 14वीं शताब्दी से ये बना हुआ है, इसकी मान्यता तो काफ़ी है, यहाँ के लोग काफ़ी मानते हैं इसमें। यहाँ कुछ मूर्तियाँ महाभारत से रिलेटेड चक्रव्यूह के बारे में भी दिखाया गया है, महाभारत का, ये और वो है। भीष्म पितामह जैसे शैया पे लेटे हुए थे वो दिखाया गया है। हाँ, उसके बाद ये है एंट्री गेट। एंट्री गेट में आपको लॉयन गेट लिखाया गया है। जैसे कि आपको पता है कि नरसिंहनाथ भगवान जो विष्णु जी के अवतार थे, उनका आधा शरीर शेर का, मतलब आधा शरीर शेर का और आधा मानव का था, तो इस वजह से वो ये मान्यता है यहाँ की। और यहाँ मैंने एक चीज़ काफ़ी नोटिस किया कि यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा तादाद पे मंकी दिख जाएंगे, हर जगह आपको मंकी दिखेंगे छोटे से बड़े इतने मंकी हैं। पहाड़ी के ऊपर से एक झरना भी बह रहा है, गंधमर्दन पहाड़ियों से के ऊपर से एक झरना बह रहा है। कहते हैं कि नरसिंहनाथ भगवान जब प्रहलाद जो उनके भक्त थे उनकी रक्षा के लिए आए थे और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो वो बहुत गुस्से में थे, तो उन्होंने अपना गुस्सा शांत करने के लिए इसी प्लेस को चुना और फिर यहीं विराजमान हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे कितना सुंदर वाटरफॉल है जिसका पानी एकदम ही ठंडा रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और प्राकृतिक व्यू भी बहुत ही सुंदर है। हाँ, आपको एक बात बता दूं कि मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, और आपको जैसे कि अगर फीमेल वहाँ जा रही हैं तो उनको अपने बाल खोल के नहीं जाना है, उनको बाल टाई करके ही जाना है। तो ये एक चीज़ पंडित ने बोला। और बाकी आप बोलते हैं कि पहले आप यहाँ के झरना में स्नान करिए, फिर आगे जाके दर्शन करिए, या फिर आप दर्शन करके आगे भी आप यहाँ का व्यू का आनंद ले सकते हैं, नहा सकते हैं। तो हम भी इसका एंजॉय करते हुए यहाँ झरना है, और ऊपर भी यहाँ से एक पहाड़ गया हुआ है। ऊपर हालांकि कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, और सीढ़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं, तो आप थोड़ा एग्जॉस्ट फील करोगे। हालांकि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर से ही झरना का जो एंट्री है वही एरिया वहाँ पर दिखा गया है। तो यहाँ से आगे बढ़ते ही फिर हमें भूख भी लगने लगा। और यहाँ की सबसे अच्छी बात आपको यही बता दूँ, अगर आप वेजिटेरियन हो स्पेशली तो, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का खाना, यहाँ का प्रसाद बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छा है। आपको बस अभी और ऊपर सीढ़ी है। थम जाओ थोड़ा सा। ये हमारे साथ जब हम ऊपर चढ़े थे तो यहाँ पर एक बंदा और ब्लॉगिंग कर रहा था। हालांकि मुझे ब्लॉगिंग करने में थोड़ा अटपटा लगा, बाकी मुझे उसकी ब्लॉगिंग देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो बोल रहा था कि देखिए यहाँ पर मंदिर में बंदर लोग भी आए हैं दर्शन करने के लिए, यहाँ बंदर वहाँ बंदर, ऐसा करके ब्लॉगिंग कर रहा था काफ़ी फनी स्टाइल में। तो मुझे उसका ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट किया। तो ऊपर हम चढ़ रहे थे, हमने ऊपर देखा लेकिन ऊपर खास कुछ है नहीं। उसके बाद हमने प्रसाद के लिए ये रिसिप्ट कटाई। एक प्लेट का 70 रुपये, और जितना भी ले सकते हो वहाँ ले सकते हो, 70 रुपीज़ फॉर 1 प्लेट। तो पत्तल में बैठ के ऐसे नीचे में ट्रेडिशनल स्टाइल से खिलाया जाता है। और ट्रस्ट में गाइस, अगर आप नरसिंहनाथ जा रहे हैं तो वहाँ का प्रसाद ज़रूर लें, क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक स्टाइल में वहाँ ये खाना बनाया जाता है, काफ़ी बढ़िया दिशा में, और रेट भी काफ़ी सस्ता है, आपको 70 रुपीज़ में मिल जाएगा। और हाँ, आपको अगर आप वेजिटेरियन है जो भी हो, अगर आप जा रहे हो तो आपको आसपास में कोई ढंग का ढाबा भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप नरसिंहनाथ जा रहे हो तो यहाँ का प्रसाद, मैं तो आपसे वो ही करूँगी कि जाएँ तो यहाँ का खाना ज़रूर खाएँ। कितने ऑथेंटिक स्टाइल में पत्तल में आपको, और ये 4 जो चीज़ें दे रही हैं, खीर, एक मीठा था, चावल था,
चना आलू की सब्जी थी, दाल थी और टमाटर की चटनी थी। तो इतना अच्छा खाना आपको वहाँ मिला। फिर हम वहाँ से खाने के बाद हम निकल गए हीराकुंड डैम, जिसके बारे में क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ट्रिप में आगे की ओर हम निकल पड़े थे संबलपुर सिटी की तरफ, जहां हमने देखा हीराकुंड डैम, जिसे सी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, जो कि क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा डैम है, इसे यहाँ का जीवनदाता कहना भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पहले सिटी में महानदी रिवर की वजह से काफ़ी बाढ़ आती थी, जिससे आसपास के क्षेत्र काफ़ी प्रभावित होते थे। तो जब से ये डैम बना है तो उन सिटी को काफ़ी राहत मिली है बाढ़ से। और ये डैम इतना बड़ा है कि इसका तो किनारा भी नहीं दिखाई देता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने वीडियो शूट किया, लेकिन यहाँ का इसका किनारा दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है। और ये दिखने में बहुत सुंदर और बहुत लंबा था। इसके ऊपर ही जाने से गांधी टावर आपको दिखेगा, जहाँ से आप यहाँ का 360 व्यू आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा डैम था। रुक जाओ। एकदम अजीब मेरी हालात में घूम रहे हैं। अंदर ही आपको एक म्यूजियम टाइप का दिख जाएगा, जहाँ पर आप संबलपुर से हीराकुंड डैम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यही है वो म्यूजियम हीराकुंड डैम का। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कहते हैं कि हीराकुंड डैम जो बांध है, वहाँ इलेक्ट्रिक जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन भी काफ़ी बृहद मात्रा में होता है। 375 मेगावाट की बिजली यहाँ उत्पन्न होती है, जो यहाँ के आसपास के आधे सिटी को यहाँ से बिजली प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ की। और हीराकुंड बांध से काफ़ी चीज़ें भी उत्पन्न होती हैं। मतलब ये वाकई इस जगह उड़ीसा के लिए एक जीवन दान के समान ही है, क्योंकि हीराकुंड बांध बहुत सारी चीज़ इन्हें प्रोवाइड करती है, जैसे कि बिजली तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ही होती है। फिर हम वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि हमें वहाँ ही काफ़ी टाइम हो गया था, हमें शाम हो गया था और हमें पूरी पहुँचना था। फिर हमने वहाँ से रास्ता पकड़ा, पर रात हो गई थी, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर कुछ देर के लिए स्टे करेंगे। तो हम आगे निकले और हमें एक प्यारा सा होटल मिला, जिसका नाम है रूट 21। यहाँ हम कुछ टाइम स्टे किए। इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको मैं ये बताती हूँ कि अगर आप कभी भी जा रहे हैं संबलपुर, तो आप यहाँ बिल्कुल भी स्टे कर सकते हैं। हम वहाँ ज़्यादा देर स्टे नहीं करने वाले थे, हम कम से कम 1-2 घंटा ही स्टे करने वाले थे, क्योंकि हम सुबह से निकले थे और हम काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए थे, काफ़ी टायर्ड हो गए थे, और जो गाड़ी चलाने वाला है उसको थोड़ा सा आराम तो चाहिए। तो हम यहाँ रुके थे। यहाँ की कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी रिजनेबल है। हम 500 रुपीज़ में रुके थे, क्योंकि हम 4-5 घंटा के लिए ही रुके थे यहाँ। अगर आप 24 आवर्स के लिए लेते हो तो यहाँ की फीस है 1500। आप पे करके यहाँ रुक सकते हो। यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा था और यहाँ स्टे के लिए भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ के वेटर वेट्रेस का व्यवहार भी काफ़ी अच्छा था यहाँ के रिसेप्शन में। और यहाँ का जो मेन क्या कहते हैं यार उसे, खैर जो भी हो, ये होटल बहुत ही काफ़ी अच्छा था, जो कि संबलपुर सिटी से थोड़ा सा अंदर आपको आउट ऑफ द रूट में मिल जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। आगे के लिए सब्सक्राइब करिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।